अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पार्ट 3 ज़िंदगी की आजमाइश का। आपको कैसी लगी स्टोरी आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अस्मा से उसकी मुलाकात रमला की शादी पर हुई थी। रमला अस्मा की कज़न थी और शरफुद्दीन इन दोनों के दूर पार का रिश्तेदार था। किसी भी शादी पर अमूमन तौर पर कई शादियों के रास्ते खुल जाते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लड़कियां लड़के भी साथ आते हैं, तारुफ और जदीद मुलाकात भी हो जाती हैं, नई ताल्लुकात इस्तवार और पुराने रिश्ते बहाल हो जाते हैं। चुनांचा ये आसमा और शरफुद्दीन की पहली मुलाकात थी। वो एक दराज कद और इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, इतनी कि पूरी शादी में हर निगाह का मरकज़ बनी हुई थी। इस लिहाज से शरफुद्दीन भी कुछ कम नहीं था। वो भी एक वजीह व शक्ल और सेहतमंद नौजवान था और एक प्राइवेट फर्म में अच्छी मुलाजमत कर रहा था। सच कहते हैं रिश्ते और ताल्लुकात उस वक्त मजबूत होते हैं जब आप माली तौर पर मजबूत हों। खैर ये मेहंदी की रात थी और लड़कियां पूरी तरह से सज धज कर तितलियों की तरह उड़ती फिर रही थी। रमला का घर बक़ैर नूर में बना हुआ था। मेहंदी की गीत और लड़कियों के शोर और गुल और ढोल की थाप के साथ तालियों का तालमेल तमा बांध रहा था, मगर शरफुद्दीन के सिवाय आसमा के कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसकी निगाहें पर जमी हुई थी और ये बात आसमा ने भी नोट कर ली थी। इस लम्हे शरफुद्दीन के सेल फोन ने सिग्नल दिया और वो बिला इरादा छत पर चला गया। इस सर्दियों की एक यकबस्ता रात थी। वो काफ़ी देर तक किसी से फ़ोन पर बात करता था, फिर वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। तुमने देखा कैसे तुम्हें घूर रहा था? मान उसे एक खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। दो लड़कियां थीं जो सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर आ रही थीं, जिनमें से एक बिलाशुबा अस्मा थी। देखने दो, इससे क्या होता है? अस्मा ने जवाब दिया, मगर यार लड़का बुरा नहीं है, खूब रू है, मैंने सुना है जॉब भी कर रहा है। इसकी सहेली ने कहा। तो फिर करते हैं तुम्हारी बात। अस्मा ने उससे छेड़ने लगी। बड़ी खबर रख रही हो इसकी? अस्मा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अच्छा जी, तो तुम इतनी जल्दी क्यों मुझे पिया के घर भेजने लगी? वो मज़मूई नाराज़ से बोली। इसलिए कि शायद तुम्हारी शादी पर मेरी भी किसी से मुलाकात हो जाए। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। वैसे नाम क्या है? अस्मा ने पूछा। नरगिस, वो शोखी से बोली। मैं तुम्हारा नहीं, इसका पूछ रही हूँ। इसका किसका? नरगिस, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, वो निजला कर बोली। शरफुद्दीन, नरगिस बोली। दकियानूसी सा नाम है, मगर वो खुद दकियानूसी नहीं है। शरफुद्दीन, वो बड़बड़ाई। हाँ, याद कर लो, कहीं भूल ना जाओ, इसने कहा और हंसने लगी। जहन्नम में जा रही हूँ, वो वापस मुड़ते हुए बोली। अच्छा ठहरो, मैं सीरियस हूँ, उसने कहा और यूं रोनी सूरत बना ली, जैसे अभी रो देगी। अच्छा, इतना सीरियस होने का नहीं कहा था, तुम तो किसी मरीज की तरह सीरियस हो गई हो, वो बोली और नरगिस के कह फिर से गूंजने लगे। फिर तब दोनों की खामोश और गोया साख्त हो गई। इन दोनों के मुजरम हसीन मर्दाना कहका भी शामिल हो गया था, जो बिलाशुबा शरफुद्दीन का था। वो कब से इनकी बातें सुन रहा था, मगर सीरियस मरीज वाली बात पर वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। तो आप हमारा पीछा कर रहे हैं? नरगिस ने ज़ेरे-लब मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अस्मा को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मोहतरमा, पीछा मैंने नहीं किया, बल्कि आप कर रही हैं, और एक शरफुन्नस इंसान की ग़ीबत भी। इसने अस्मा पर नजरें जमाते हुए बोला। नहीं, हम तो आपके नाम की ट्रांसलेशन कर रहे थे। अस्मा कांपती हुई आवाज़ में बोली। क्यों, मेरा नाम सिलेबस में आ गया है? वो इसे छेड़ने पर तुल गया। नहीं, तो क्या कुछ नहीं, वो बोली और नरगिस कह के गूंजने लगे। तुम्हें तो मैं नीचे जाकर पूछती हूँ, सब हाथ पीसे हुए बोल सरगोशी की। तुम्हें बहुत शौक था छत पर आने का। मैं जा रही हूँ, सीढ़ियों की तरफ से बढ़ने लगी। आप जाएंगी तो मैं शोर मचा दूंगा। वो अपनी हंसी जब्त करते हुए सनकी सी बोली। शोर मचा देंगे? अस्मा खुद को संभालते हुए हैरत से बोली। तो और क्या, इज्जत सिर्फ खवातीन की नहीं हमारी भी होती है, और आपने मेरा पीछा किया है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अस्तगफुरुल्लाह, बोली। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इसने एकदम सवाल का गोला दाग दिया। क्या शादी? वो संजीदा हो गया। नरगिस की हंसी के मारे बुरा हाल हो रहा था। फिर वो भागती हुई सीढ़ियाँ उतर गए। आपने जवाब नहीं दिया। वो बोला, ऐसे थोड़ी होता है। इसने कहा। तो फिर कैसे होता है? क्या मैं आपको पसंद नहीं? मेरा नाम दकियानूसी है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। यानी आप ये रिश्ता कबूल करती हैं? जिन्नी ने इस लम्हे
नरगिस और उसकी सहेलियों ने धावा बोल दिया, मुबारक हो तुमको, ये शादी तुम्हारी। वो सब मिलकर गीत गाने लगी। छत पर एक समा बन गया। तो ये सब आपका और नरगिस की मिली भगत है। शरफुद्दीन से मुखातिब हुई। हाँ, कोई और तरीका वारदात समझ में नहीं आ रहा था। बोला, चनाचा नरगिस से ही कहना पड़ा। दूसरी लड़कियां मुस्कुराती नजरों से उन्हें देख रही थी। ये सब नरगिस और अस्मा की मुश्तरका सहेलियां थी। आप मुझे भी अच्छे लगे हैं, मगर मैं अभी पढ़ रही हूँ। और पुत एतमाद लगे बोली, टाइम शादी के लिए आपको मेरे वालिदैन से बात करनी होगी। तो बताइए आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर